खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से संवाददाता अरुण चौरसिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, बिहार में इस वक्त आरोपों की राजनीति हो रही है। जेडीयू 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि 2024 में जेडीयू बिहार से ही समाप्त हो जाएगी। क्या लग रहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस तरह की जो बयानबाजी ये आगे भी जारी रहेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव तक ये वार और पलटवार बयानों के जरिए चलता रहेगा। कल जिस तरह से बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 2024 को लेकर अपनी रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि वो जिस राह पर, यानी जो बीजेपी गैर बीजेपी दलों को एक मंच पर लाने के जिस प्रयास में हैं और विपक्षी दल अगर उनकी बात मानते हुए एक मंच पर आते हैं तो फिर बीजेपी को हराना आसान होगा और 2024 में केंद्र की जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, उसको हम लोग हटा सकेंगे। तो इसके बाद जो है, और उन्होंने सुशील मोदी पर भी परोक्ष रूप से वार किया कि वो कुछ पद पाने के लिए हमारे बारे में, मेरे बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। वो हमारे पुराने सहयोगी रहे हैं, मित्र रहे हैं, इसके बावजूद जिस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, अगर इससे उनको कोई पद मिल जाता है तो उन्हें खुशी होगी। यही वजह है कि सुशील मोदी सबसे ज़्यादा पलटवार किया है नीतीश कुमार के साथ ही बिहार सरकार पर, और नीतीश कुमार को कहा है कि जिस तरह से कुढ़नी में हार हुई है उपचुनाव, उसका मुख्य वजह है नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार की लोकप्रियता घट रही है। यही वजह है कि जेडीयू धीरे धीरे उसका जो प्रभाव है वो कम हो रहा है। विधानसभा 2020 के चुनाव में वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी और उन्होंने कहा कि अगर वो इसके लिए बीजेपी को दोषी मानते हैं तो वो गलतफहमी में है, उनकी लोकप्रियता घट रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से वो ललन सिंह ने दावा किया कि बिहार बीजेपी मुक्त हो जाएगा और 40 में से 40 सीट महागठबंधन जीतेगी, तो उसका भी पलटवार सुशील मोदी ने कहा कि बीजेपी मुक्त भले ही बिहार और देश ना हो, लेकिन जेडीयू मुक्त बिहार जरूर हो जाएगी। या तो जेडीयू को आरजेडी में विलय करना होगा, नहीं तो नीतीश की लोकप्रियता जितनी घट रही है उससे उन्हें एक भी सीट नहीं मिलेगी। जी। तो और मान के साथ ही चलिए, अगर बात करें तो इस वक्त मिशन 2024 की तैयारी में जेडीयू लगी हुई है और इसी को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है ललन सिंह को। देखिए, ललन सिंह को जो है मुख्य जिम्मेवारी जो 2024 को लेकर है, ललन सिंह को जिम्मेवारी बिहार में दी गई है कि सभी जो उनके सहयोगी दल हैं, इस समय 7 दलों का महागठबंधन बिहार में है, तो उसको कैसे समन्वय बनाकर आगे बढ़ा जाए और कैसे अपना प्रभाव क्षेत्र बनाया जाए, इसको लेकर जिम्मेवारी दी गई है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने खुद भी जिम्मेवारी ली है और वो सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए अब फिर से ज़्यादा सक्रिय होंगे और वो दिल्ली का दौरा करेंगे। हालांकि इसको लेकर भी सुशील मोदी ने तंज कसा है कि जब विधानसभा का जो हाल में चुनाव हुआ उसमें वो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को एक मंच पर नहीं ला पाए, और यहाँ तक कि जेडीयू का जो प्रभाव है वो कुढ़नी में तो हार हुई ही, जो दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में जेडीयू खड़ी हुई तो उसके सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। इसको भी लेकर पलटवार किया है कि दिल्ली में जब उनका एक पार्षद नहीं जीत पा रहा है और दिल्ली का ख्वाब देख रहे हैं, तो आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की सक्रियता बढ़ेगी और जिस तरह से सक्रियता बढ़ेगी तो बीजेपी और ज़्यादा हमलावर होगी, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है, अगर सभी विपक्षी दल एक मंच पर आते हैं तो निश्चित रूप से जो है बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। अगर कड़ी टक्कर दी जाएगी तभी जीत और हार की बात की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से 2019 के चुनाव में एक तरफा हो गया था और लगा नहीं कि विपक्ष कहीं से चुनाव लड़ रहा है, इसलिए इस बार अगर नीतीश कुमार प्रयास करते हैं और विपक्षी दल एक मंच पर आते हैं तो निश्चित रूप से मुकाबला होगा। लोकतंत्र में जीत और हार लगी रहती है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से अगर एक दूसरे का मुकाबला करते हैं तो अगर एक मंच पर आते हैं तो निश्चित रूप से 2024 का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा। इसलिए नीतीश कुमार की सक्रियता आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल, शुक्रिया अरुण आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि जेडीयू का 2 दिवसीय मंथन समाप्त हो गया। आखिरी दिन खुला अधिवेशन में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो रणनीति है वो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बनाई गई है।